दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य देव दृष्टि में। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सीता नवमी व सीता माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। एक बार की बात है, मिथिला में भयंकर सूखा पड़ गया। इससे राजा जनक बहुत परेशान थे। इसी बीच एक ऋषि ने सूखी धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। इसके बाद राजा जनक ने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुष्प नक्षत्र में हवन किया और धरती जोती। भूमि को जोतते समय उन्हें धरती में एक कन्या मिली। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री मान लिया। इस बच्ची का नाम सीता रखा। जनक की पुत्री होने के कारण सीता को जानकी के नाम से जाना जाता है। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी ही सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षा के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अतः पूरे गांव में उसके इस निंदित कार्य की चर्चाएं होने लगी। परंतु उस दुष्टा ने गांव को ही जला दिया। दुष्ट कर्म में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उससे भीषण कष्ट हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। एक बार देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों को नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से वह व्याकुल दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो। मैं भूख से मर रही हूँ। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी, आज तो सीता नवमी है। भोजन में अन्न देने पर पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उसे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्ष तक रही। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो भक्त माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।